हनुमान चालीसा की रचना किसने और किन परिस्थितियों में की थी, आइए जानते हैं। श्री हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष परिस्थितियों में की थी। जैसा कि तुलसीदास जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वे श्री राम जी के सच्चे भक्त थे। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी। उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी की सहायता से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के भी दर्शन हुए थे। यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी। मुगल बादशाह अकबर ने भी तुलसीदास जी के बारे में सुना तो एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और उनसे अपनी प्रशंसा में एक ग्रंथ लिखने के लिए कहा। लेकिन तुलसीदास जी ने मुगल बादशाह अकबर की प्रशंसा में ग्रंथ लिखने से मना करते हुए कहा कि मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य के अलावा किसी और का कार्य करूं। इतना सुनकर अकबर के अहम को बहुत ठेस लगी और वह बहुत क्रोधित हो गया। फिर अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा कि तुम्हारे प्रभु श्री राम कहाँ हैं, हमें दिखाओ। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम तो उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके भक्त होते हैं। सबसे पहले आप उनके भक्त बनिए, तभी हो सकता है कि वह तुम्हें दर्शन दे दें। इतना सुनकर तो अकबर और भी क्रोधित हो गया और तुलसीदास जी को कैद करके जेल में डलवा दिया। शायद अकबर को लगा होगा कि तुलसीदास जी कुछ समय तक कैद में रहेंगे तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे और वह फिर वही करेंगे जो अकबर बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुलसीदास जी कैद में थे, वहां से उन्हें कौन छुड़ाए, यह सोचने लगे। अब इतनी छोटी सी बात के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण क्या करना, इसलिए उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करते हुए 40 चौपाइयों की रचना कर डाली। उसके बाद तुलसीदास जी ने पूरी श्रद्धा भाव से 40 चौपाइयों को बोल बोलकर हनुमान जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन के बाद एक बहुत ही अजीब घटना घटी। एक बंदरों के बहुत बड़े झुंड ने अकबर के राजमहल के चारों तरफ हमला बोल दिया और इतना उत्पात मचाया कि सब कुछ तहस नहस कर डाला। महल में रहने वाले सभी लोग भयभीत हो गए। भय के कारण कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सारे उपाय कर लिए, लेकिन वे खूंखार बंदर महल से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकबर के द्वारा आपात बैठक बुलाई गई। उस बैठक में मंत्रियों ने अकबर को सलाह दी कि इस अचानक आई हुई समस्या से यदि छुटकारा पाना है तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद से मुक्त करना पड़ेगा और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस भेजना पड़ेगा, अन्यथा इस समस्या का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद से मुक्त किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा कर दिया। उसके कुछ समय बाद ही बंदरों का आतंक समाप्त हो गया और धीरे धीरे सभी बंदर वहां से चले गए। बताया जाता है कि यह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी की वानर सेना ही थी। अकबर की कैद से गोस्वामी तुलसीदास जी को मुक्त कराने के लिए ही आई थी। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर की कैद से मुक्त हो गए, वैसे ही वह सभी वानर थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।